Hello everyone. Now this is your lecture number first of real numbers. And in this topic we will cover the theory related to the fundamental theorem of arithmetic and the questions associated with them that has been asked previously in your CBSE paper. So let's start the topic. So the first thing that we have to see here is the definition. और वो क्या बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. I know थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इस लैंग्वेज को देख के, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपको पता है दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कंपोजिट नंबर्स की। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके के नंबर्स होते हैं जो आप लोगों ने आज तक देखे हैं, एक है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स को बोला जाता है जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2, 3, 5, 7। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या ये 1 से डिवाइड हो जाते हैं। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, तो वो सारे नंबर जो यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं बाय 1 से या तो खुद से, उन सबको बोला जाता है बेसिकली प्राइम नंबर्स। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा चीज जो इसमें आपको देखने वाला है, तो कंपोजिट कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन इज 1। तो जो नंबर 1 होता है ना, तो ये नंबर बेटा प्राइम नंबर है आपका, और ना ही ये नंबर आपका कंपोजिट होता है। तो ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। सो अब इसकी थ्योरी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वी विल सी फ्यू थिंग्स, और यहाँ पे एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है उसको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैंने आपके पास लिया एक नंबर 4। 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो प्राइम नंबर भी नहीं है और ना वो 1 है, क्योंकि 2 और 3 प्राइम होते हैं। तो इस 4 को आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 into 2 करके। So 2 into 2 is what? This is nothing but the product of prime numbers. ऐसा ही अगर मैं यहाँ 6 ले लूं, तो 6 को अगर आप ढंग से देखें तो this is nothing but 2 into 3। और अगेन यू विल रियलाइज ये जो 6 यहाँ पे लिखा गया है ये भी उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने बोला सर 10 यहाँ पे लिखा है, तो 10 को भी इजिली वी कैन से इट इज 2 into 5। ये एक और आपके पास कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ है। सो प्राइम नंबर्स में आपको पता है, जूनियर लेवल से पढ़ रहे हो, कंपोजिट नंबर का अभी अभी पता चला है, ये भी जूनियर लेवल से हालांकि आपको पता होता है, लेकिन जो इसका डेफिनेशन अब एग्जैक्टली है, आई थिंक अब आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस थ्योरम में एग्जैक्टली ऐसा है क्या। सो यू कैन सी कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये जितने भी कंपोजिट नंबर हमारे पास हैं, ठीक है, तो इनको लिखा कैसे जाता है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का थ्योरी तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और फैक्टराइजेशन इज यूनिक का एग्जैक्टली यहाँ पे मीनिंग क्या है बेटा, कि ये जो आप फैक्टर्स कर रहे हैं ये यूनिक है। यूनिक इन द सेंस यहाँ पे 2 into 2 हो रहा है, तो दिस इज अ यूनिक थिंग। ऐसी 2 into 5 हो रहा है, ये भी एक यूनिक चीज है ना। और ऑर्डर इसका कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कल के दिन अगर आप इस 6 को 3 into 2 करके भी लिखेंगे, यानी इसका ऑर्डर भी अगर चेंज कर देंगे, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है। तो ये तो था बहुत बेसिक सा डेफिनेशन कि कंपोजिट नंबर उसी को बोला जाता है जिसमें आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को लिख पाओ। तो उसी के बेसिस पे वी हैव टू कवर फ्यू प्रॉब्लम्स, और उसको देखते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये प्रॉब्लम है।
तो लेट्स सी फर्स्ट प्रॉब्लम में वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक्सप्लेन करो कि ये जो यहाँ पे 7 into 11 into 13 इन प्लस 13 जो है ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है। तो अगर मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 7 into 11 और यहां से भी अगर 13 कॉमन आया तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो एट लास्ट मुझे यहाँ मिलेगा 13 into 77 + 1 एंड दिस इज नथिंग बट 17 into 78। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है, अभी तो जस्ट मैंने इसको फैक्टराइज करके इसको कॉमन लेके ही सॉल्व किया है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करके देखना है कि क्या सच में ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जा रहा है, क्योंकि 78 तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो अभी कंपोजिट की फॉर्म में आया भी नहीं है। तो आई नो 78 इज नथिंग बट 13 into 6 और 6 इज नथिंग बट 2 into 3 और ये 13 ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा ही था। तो नाउ यू गैस कैन जज कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 13 2 3 13 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनका ये सब प्रोडक्ट में लिखा गया है। तो जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पे होना चाहिए, वो ही हमारे पास यहाँ आया है। तो यस ये एक कंपोजिट नंबर है एंड योर जस्टिफिकेशन इज आल्सो डन। Now we are moving towards the second part of this question। ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 + 5। अब अगर मैं देखें आप मल्टीप्लीकेशन में दोनों में 5 कॉमन है और अगर मैं 5 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 को आप लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर। और 5 भी अगर यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो ये भी बचा 1। यहाँ तक तो थ्योरी क्लियर होगा। अब नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 7 into 6 होता है 42, 4 into 3 होता है 12, 12 into 2 होता है 24। तो मैं यहाँ पे 42 का 24 से इंटू करूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, 42 को अगर मैं 24 से इंटू करूंगा तो ये मुझे मिला 8, ये मुझे मिला 16, ये मिला मुझे 4, ये मिला मुझे 8 एंड कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता है, सो इसमें इतना ट्रबल होगा नहीं। सो दिस इज 801 अगर कैरी हुआ तो 1008 और एट लास्ट ये आपको मिलेगा 5 into 1008 + 1 एंड दिस इज नथिंग बट 5 into 1009। तो आइडियली ये जो 5 into 1009 लिखा गया है ये भी एक प्राइम नंबर ही होता है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो क्लियरली आपके ये जो दोनों प्राइम नंबर्स थे ये फिर से आपने किस फॉर्म में देखे, आपने देख लिया ये फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट इनका हो रहा है। ठीक है, सो यस ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों पार्ट्स को हमने प्रूव कर दिया, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था इस चीज से रिलेटेड। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो अगर आप यहाँ देखो इन दोनों में से 7 को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा 3 into 5 और ये 7 जब बाहर आ जाएगा तो प्लस का 1 देगा। और अब यहाँ पे बचेगा 3 into 15, 3 into 5 15, 15 + 1 is 16। तो अंदर सिर्फ 16 बचा जिसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 यानी 2 की पावर 4। और अगर आप फिर से देख पाओ तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर एग्जैक्टली होते क्या है। जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं उन्हें ही कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब एनसीईआरटी में ही यू कैन सी ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रही हैं ये कैसे कैसे फैक्टर्स करने हैं आपको। तो मैं आपको एक में हेल्प कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज 5005। अगर आपको कोई ट्रबल होता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको आराम से डिवाइड करके देखिए। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1001। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बेटा आप लोगों को।
अब इसको फर्दर कैसे करना है, ये अब आपको मैंने एक होमवर्क में एज ए असाइनमेंट की तरह यू कैन टेक इट। ओके, सेम विद दिस क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू कि 7429 कैसे होगा फैक्टर, ऐसे ही 3825 कैसे फैक्टर होगा, 516 कैसे फैक्टर होगा, तो हमें इन सब के फैक्टर्स को एग्जैक्टली यहाँ पे देखना है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं सबसे एंड में लूंगा, आप पॉज करके इसको पहले सॉल्व करके देख लीजिए, एंड देन वी विल सी कि एग्जैक्टली इसमें होने क्या जा रहा है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की थ्योरी में, इसको वी विल कवर एट द एंड। अब ये बोलता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक्चुअल में उसके एंड में 2 और 5 क्यों नहीं आता है, उसके एंड में 2 और 5 क्यों नहीं आता है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, अब 2 और 5 उसके यहाँ क्यों नहीं आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, और वो एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, आप ये देखिए। सपोज मैंने यहाँ पे किया 5 की पावर n, ठीक है, तो वो आपसे बोल रहे हैं मैं इस n की ऐसी कौन सी पावर लूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एंड में जो लास्ट यूनिट मेरा डिजिट होगा उसमें जीरो आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो बाय द वे, n को आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप 5 की पावर 1 कर दो यार तब भी एंड में 5 आएगा, आप 5 की पावर 2 कर दो तब भी एंड में 5 आएगा, लेकिन जीरो तो नहीं आएगा, नहीं आने जा रहा है जीरो। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे 10 को देखेंगे और 10 की पावर में कुछ भी लिख दूं, कोई भी नेचुरल नंबर लिखूं, तो यहाँ हमेशा एंड में जीरो पक्का आएगा। एंड द रीजन है, जीरो आने का रीजन ये है क्योंकि ये जो 10 यहाँ पे लिखा है बेटा, इसके पास 2 into 5 का एक फैक्टर होता है। तो कोई भी नंबर जिसमें 2 into 5 एक फैक्टर बन के आएगा, उसके एंड में हमेशा जीरो आएगा, ये 100% होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि सर 4 की पावर n को अगर मैं n में कोई भी वैल्यू डालूं तो क्या कभी एंड में जीरो आएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप 4 की पावर 3 डालो तो 64 आएगा, आप 4 की पावर 4 डालो तो ये 216 आएगा, लेकिन एंड में कभी जीरो नहीं आएगा। एंड द रीजन इज क्योंकि ये जो 4 है ना बेटा, ये 2 into 2 की फॉर्म में है, और क्लियरली नंबर तो वो ही जीरो आएगा जिसके एंड में 5 होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो मेरा फैक्टर 5 है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जो मेरा फैक्टर 5 है, अगर वो ही यहाँ पे मिसिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे कभी एंड में जीरो तो नहीं आने जा रहा है। वहीं पे अगर मैं 40 को देखूं और 40 की पावर में कुछ भी लूं तो वो एंड में हमेशा जीरो क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करेंगे ये होगा 4 into 10, एंड 10 इज नथिंग बट 2 into 2, इसको अलग आप सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो 10 अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली 2 into 5 से मिलके आ रहा है, और 2 into 5 अगर आपके फैक्टर में होगा तो डेफिनेटली जीरो आएगा ही आएगा। तो इस थ्योरी को याद रखना, अगर आपके फैक्टर्स में 2 और 5 है, ठीक है, 2 into 5 है, तो श्योरली आपके आंसर में जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ अलग से क्वेश्चंस। सो आई एम गिविंग यू अ ट्राई, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में व्हाट यू गाइस कैन डू। सो आई एम गिविंग यू 20 seconds टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और मुझे बताना फिर कौन सा फैक्टर मिसिंग है आपका इसमें। ठीक है, 6 के फैक्टर्स करिए, आपको जो भी लग रहा है 6 के फैक्टर करके देखो, और जो भी आपको लग रहा है इसमें फैक्टर मिसिंग है उस चीज को आप प्लीज आराम से यहाँ पे देखिए। ओके, सो शायद आपने कर लिया होगा काफी लोगों ने।
सो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। जो 6 की पावर 9 है, अगर मैं उसके फैक्टर्स करूं तो वो मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर n। और फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको, फॉर एनी नंबर which ends with zero, which ends with zero, जिसको जीरो पे एंड होना होता है बेटा, ठीक है, जिसको जीरो पे एंड होना होता है, शुड हैव, शुड हैव, उसके पास क्या होना चाहिए एक्चुअली, 2 and 5 जो है होने चाहिए एज आ प्राइम फैक्टर्स, है ना। उसके फैक्टराइजेशन में ये दोनों फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली आई कैन सी जो फैक्टर 5 है, यहाँ पे ये जो फैक्टर 5 है आपका, ये वाला, ये है आपका मिसिंग। मतलब फैक्टर 5 आपके पास है ही नहीं, 6 के पास सिर्फ 2 इंटू 3 है। तो डेट इज वाई दिस नंबर कैन नेवर एंड विद जीरो। तो इट शोज कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी कैन नेवर, ये कभी भी एंड होगा ही नहीं बेटा विद द डिजिट जीरो। ठीक है। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। अब 12 की पावर n कभी 0 और 5 में एंड क्यों नहीं हो सकती, इसको भी देखते हैं। तो केस नंबर 1 की ये पहले 0 में एंड क्यों नहीं हो सकती, पहले उसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये जो 12 का फैक्टर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यानी 4 इंटू 3 है। और क्लियरली अगेन आई कैन से जो फैक्टर 5 है डेट इज मिसिंग। तो क्लियरली यहाँ पे जो हमारा 5 है, जो फैक्टर 5 है इज मिसिंग। ये जो फैक्टर 5 ही यहाँ पे जब मिसिंग हो गया है तो ये नंबर कभी भी एंड में जीरो नहीं देगा। ठीक है। वहीं केस 2 में उसने पूछा कि ये नंबर एंड में कभी 5 देगा भी नहीं या नहीं देगा। यू शुड नो, आपको एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी नंबर तभी एंड में 5 देगा अगर उसके फैक्टर्स में 5 होगा। बेसिकली अगर सिर्फ फैक्टर 5 यहाँ पे लिखा है, इसको क्या चाहिए, अगर कोई भी नंबर एंड में अगर 5 देता है, प्लीज ध्यान रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर में 5 चाहिए होता है, सिर्फ 5, 2 नहीं चाहिए होता है। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे 15 को अगर आप देखो तो डेट इज 3 इंटू 5, ये हमेशा आपको एंड में 5 देगा ही देगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ फैक्टर 5 है, इसका 2 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सर 5 तो है ही नहीं। तो अगेन यू कैन से कि क्लियरली यहाँ पे भी अगर फैक्टर 5 है ही नहीं, तो जब फैक्टर 5 ही यहाँ पे मिसिंग है तो ये भी कभी आपको एंड में 5 नहीं देगा। ठीक है। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं उस क्वेश्चन में जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू डोंट वरी। ठीक है। बेसिकली फैक्टर्स में जो मेन इंपॉर्टेंट हीरो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, 5 से होते हैं, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21। बस आप लोगों के लेवल में आइडियली इतने ही लोगों से फैक्टर्स किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन सजेस्ट यू, इसको फटाफट से अगर मैं देखूं तो जो मेरा 156 है, 156 का जो मेरा फैक्टर है वो किससे डिवाइड होगा फटाफट से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 78 बचा, मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूं तो ये 39 बचा, मैं फर्दर इसको 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ 13 बचा। और क्लियरली जो फैक्टर है 156 का इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इफ आई गो विथ 3825 वाला पोर्शन, तो 3825 को भी अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके देख रहा हूँ तो क्लियरली ये 7 है, क्योंकि 35 तक जाता है। फिर बचा यहाँ 32, यानी ये 6 तक जाएगा। फिर यहाँ बचा 25, यानी ये 5 तक जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर 5 से करूँ तो मुझे पता है ये 75 तक जाएगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 1 5 छोड़ेगा, और यहाँ पे अगर ये 75 है तो 15 बचेगा, तो ये भी आपका 3 छोड़ेगा। यहाँ तक होपफुली आपको आता होगा। और अब टेबल आती है, ये 17 का टेबल है, तो दिस इज 17 इंटू 9, और 9 को आप फर्दर 3 और 3 लिख सकते हैं। सो द लास्ट आंसर जो इस चीज का होगा वो होगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। गॉट इट? डिट्टो हेयर। जो चीज मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, ये कैसे होगी इसको भी देख लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको प्लीज रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज अ लेंथी कैलकुलेशन, ठीक है। और जो लेंथी कैलकुलेशन होता है उसका रट्टाफिकेशन तो प्लीज आप कर लीजिए। दिस इज 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये तो सीधे सीधे आपको यही फैक्टर देने हैं। एग्जाम टाइम में आप इसको रटेंगे तो थोड़ा सा आपको डाइसी लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप प्लीज मगअप कर लीजिए, इट्स इजियर फॉर यू, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर आपने इसको डिवाइड किया 5 से, भाई ये डिवाइड हो गया। 3 से ये 2 से ये हो नहीं सकता, 3 से ये होगा नहीं, लेट्स ट्राई विथ 7। तो अगर आप 110 को 7 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे तेजी से करना पड़ेगा। तो यस यू कैन सी ये डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज 1, ये गया 4 और ये 3। तो दिस इज 7 से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 143। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है यार। अब देखना पड़ेगा, अब ये 7 से हो गया, क्या ये फर्दर 7 से हो रहा है? द आंसर इज नो। अब आपको देखना है क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 9 से ये होगा नहीं, क्योंकि 9 के बाद आएगा 99 108 117 126 135 144, तो ये 9 से भी नहीं होगा। 11 से तो ये हो ही नहीं सकता। अब चेक करते हैं 13 से, यस, क्योंकि ये है 13 इंटू, सॉरी 11 से हो सकता था, तो दिस इज 13 into 11. So the required factor of this particular problem is 5 into 7 into 11 into 13. ठीक है। सो होपफुली आपको प्राइम फैक्टर्स करने आ गए होंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं, इसको याद रखना। कोई भी नंबर जो डिवाइड होगा वो नॉर्मली इन्हीं लोगों से डिवाइड होता है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू थिंक, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहा है, that you can ask in your class, और we have already covered all such things, तो I don't think कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आने जा रहा है। थैंक यू।